हेलो दोस्तों, तो आज हम रेलवे से संबंधित एक दूसरा वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल रेलवे की तैयारी, जो रेलवे में आना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होता है कि हम अगर रेलवे में इस पोस्ट पे अगर बहाल होते हैं तो हमें कितना पेमेंट मिलेगा। तो हमने आपको ग्रुप डी से लेकर ग्रुप सी के लेवल 6 पोस्ट तक के बारे में आपको पेमेंट की जानकारी दे रहे हैं। इससे पेमेंट कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन लगभग ये पेमेंट मिलेगा जिस जगह पे, जिस पोस्ट पे रहिएगा। इस वीडियो में हम दिए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो वीडियो को देरी करते हुए नहीं, देखिए, आप समझिए। अगर आप रेलवे में सबसे पहले, बहुत सारे लड़के लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो जान लीजिए उसका होता है ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे को हम ग्रुप डी बोलते हैं। देखिए जो ग्रेड पे है, जीपी लिखे हैं ग्रेड पे, उसको लेवल 1 में रखा गया है। ग्रुप डी को, ग्रुप डी स्टाफ को, उसका ग्रेड पे होता है 1800 का बेसिक होता है 18,000 रुपया। एक स्लैब बना हुआ है, अगर आप इसको पे मैट्रिक्स में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, और क्रोम ब्राउजर में जाकर पे मैट्रिक्स लिखेगा 7 पे कमीशन, तो उसमें डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये सब है, और अगर ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको खुद पता होगा। और अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो समझिए इससे। तो अभी के डेट में, अभी हम लोग का डेट, अभी के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के 50% दिए है। तो जब आपका बेसिक है, इसी पे मेरा पेमेंट सब बनता है। बेसिक जब 18,000 रुपया है तो आपका ये जो टीए है, डीए जो डीए अर्नेस अलाउंस होता है, वो मेरा है 50% अभी है। तो 18,000 का 50% 9,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको ये 18,000 मिलेगा, ये 9,000 रुपया मिलेगा। और टीए होता है जो आने जाने का साइकिल भत्ता, उसको बोलते हैं, आने जाने का मोटरसाइकिल साइकिल का वो हमको मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको बोलते हैं। तो अभी आप जो 1800 ग्रेड पे में होते हैं उनका इसमें बेसिक बनता है 900 रुपया। तो 900 का 50% देते हैं, यानी 1350 रुपया यहाँ आपको मिलेगा। और HRA, मान लिया कि आप उस एरिया में रह रहे हैं जहां उसका HRA 30% मिलता है, तो 30% के लिए 30% यहाँ ऐड होगा। जिसको 20% मिलता है, 20% इसका 18,000 का 20% होगा। तो हम 30% पर सभी में निकाल कर दिखाएं। अगर आप जिस एरिया में जाइएगा, अगर उस एरिया में 10%, 20% और 30% HRA मिलती है अलग अलग एरिया का, तो हम 30%, जिस एरिया में 30% मिलता है HRA, उसके लिए दिए हैं। 18,000 का 30% 5400 रुपया होगा। और एक रिक्स अलाउंस होता है, जो ट्रैकमैन वगैरह होते हैं, गेटमैन, ये सब ग्रुप डी कर्मचारी, वहाँ रिक्स अलाउंस मिलते हैं। और जो हेल्पर वगैरह होते हैं, वर्कशॉप वगैरह, सब में किन्हीं का अलाउंस, वहाँ इंसेंटिव वगैरह मिलता है। तो किन्हीं का अलाउंस मिलते रहता है। तो हम एक मोटा मोटी जो रिक्स अलाउंस मिलता है ट्रैकमैन स्टाफ को, उस पर हम पेमेंट बता रहे हैं आप लोग को। तो सबसे पहले हो गया 18,000 रुपया बेसिक, उसमें 9,000 रुपया 50% डी है, और टीए 1350 रुपया, और 5400 रुपया हाउस रेंट, जहाँ 30% हाउस रेंट मिलती है, और 2700 रुपया आर रिक्स अलाउंस जो एक ग्रुप डी कर्मचारी को मिलता है। तो टोटल आप अगर ग्रुप डी कर्मचारी में अभी ज्वाइन करते हैं ट्रैकमैन पोस्ट पे, तो 36,450 रुपया अभी आपको बनेगा। ये है। फिर दूसरा है 1900, यानी लेवल 2 हो गया, ग्रुप सी हो गया। यहीं से ग्रुप सी में रह जाता है, यही सिर्फ ग्रुप डी स्टाफ इसी को बोलते हैं। ग्रुप सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो लेवल 2 में होता है, लेवल 2 में है। और इसका ग्रेड पे 1900 होता है, और इसका बेसिक 19,900 रुपया होता है। 19,900 का 50% डीए मिलेगा, तो 9,950 रुपया हो जाएगा। इसका भी टीए जो साइकिल भत्ता मिलती है आने जाने का, इसको भी सेम मिलता है, 13,500 इसका भी मिलता है। और इसका HRA 30% पर निकाले तो 5970 रुपया हो गया। और रिक्स अलाउंस इसको भी इतना मिलता है, तो टोटल पेमेंट 39,870 रुपया हो गया। तीसरा देखेंगे 2,000 रुपया, इसमें आरपीएफ लोग ज्वाइन करते हैं। अगर आरपीएफ पोस्ट में आप आना चाहते हैं तो इसमें 2,000 में आप ज्वाइन कीजिएगा, और आपका बेसिक होगा 21,700, इसी पे आपका पेमेंट बनेगा। इस पे 50% आपको डीए मिलेगा, तो 10,850 रुपया होगा। एक मील भत्ता मिलता है, खाने पीने का उन लोग को भत्ता मिलता है अगर बाहर में रहिएगा तो। अगर बैरक में रहिएगा तो खाने पीने का नहीं मिलेगा। शायद लगभग 3,000 मिलता है, आगे पीछे हो सकता है, पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 3,000 मानते हैं। इनका हाउस रेंट अगर 30% मिलता है तो 6510 रुपया आता है। ये 7 से 8,000 रुपया टीए कमा लेते हैं। ट्रेन में ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, तो 10-15 दिन इन लोग का ड्यूटी मिल ही जाता है, तो 7 से 8,000 रुपया एक्स्ट्रा ही कमा लेते हैं। इनका 50,060 रुपया इनका पेमेंट लगभग महीना में बनता है। और लेवल 4 हो गया, ये 2400 ग्रेड पे का हो गया। इनका बेसिक है 25,500। अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं 19,900 में, तो एक प्रमोशन होकर आप इसमें आते हैं। डायरेक्ट पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट है, प्रमोटिव पोस्ट है। इसमें आप प्रमोशन होके ही
लेवल 4 में आइएगा जिसका ग्रेड पे 2400 रहेगा और जिसका बेसिक रहेगा 25,500। 25,500 का 50% डीए देते हैं तो 12,750 रुपया होती है और मिलता है। और उन हिसाब से अगर आपका बेसिक है 25,500 तो HRA 30% हम दिए हैं इस पे तो 7,750 रुपया यहाँ पे HRA मिलेगा। और यहाँ पे रिक्स अलाउंस भी यहाँ पे है 2700 ही मिलता है इसका। RPF को ये मिलता है 7 से 8,000, यहाँ 2700 रुपया ही मिलेगा। तो ये 2700 जोड़ने से इसको जोड़कर जो कैलकुलेशन आती है करते हैं लेवल 5 का जिसका ग्रेड पे 2800 है, ये भी प्रमोटिव पोस्ट है और 2800 का बेसिक हो जाता है। अगर 2800 ग्रेड पे में आप जाते हैं तो बेसिक हो जाता है 29,200। फिर इसके बाद हो जाता है इसका 50% डीए हो जाएगा कितना 14,600 रुपया। उसी तरह इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इसका 27,000। लेकिन जगह जगह पर चेंज होते रहता है। अगर जहाँ 30% है ना चाहे वहाँ ये दुगना होता है 27 का 54,000 लगभग इस तरह से मिलता है। लेकिन इससे हम कम आपका बता रहे हैं, इससे कम पेमेंट नहीं होगा। और तो आप अगर ज्वाइन कहीं कीजिएगा तो उसके अनुसार आपका पेमेंट कम बढ़ भी सकता है। ये जो है ये जो साइकिल भत्ता मिलता हो बड़े बड़े शहर में ज़्यादा मिलते हैं तो आप एडजस्ट वहाँ हो जाएगा। और HRA 30% के हिसाब से 2760 रुपया हो जाएगा, रिक्स अलाउंस 2700 रुपया, टोटल 57,960 रुपया अगर यहाँ मिलेगा। यह 4201 सुपरवाइजर पोस्ट है। इसमें सीनियर टेक होते हैं, जेई होते हैं, जेई वगैरह इसी पोस्ट पे आते हैं 4200 में। अगर जेई में ज्वाइन करते हैं अभी आप तो इसमें 4200 ग्रेड पे आपका होगा तो आपका बेसिक 35,400 रुपया होगा। आपको 50% डीए मिला तो 17,700 रुपया आपका डीए बनेगा। उसमें 27% आपको अगर रिक्स अलाउंस मिलता है या इंसेंटिव वगैरह कुछ भी मिलता है, ये जो टीए मिलता है जो साइकिल भत्ता आने जाने वाला ये 2700 ही मिलेगा अगर जहाँ पे छोटा मोटा जगह है। अगर बड़े जगह पे दुगना हो जाएगा। और आपका हाउस रेंट मिलेगा 10,620 रुपया और RA रिक्स अलाउंस 2700 रुपया मिलेगी। तो टोटल पेमेंट 69,120 रुपया हो जाता है। तो इस तरह से रेलवे कर्मचारी का पेमेंट का एक स्लैब है, इस तरह से ही पेमेंट मिलता है। और कहीं कहीं नाइट अलाउंस मिलता है तो नाइट अलाउंस का एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगा। एक्स्ट्रा OT मिलता है, ओवर टाइम ड्यूटी, ये सब मिलने से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट और बढ़ सकता है।